हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 6 को। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं विषय हिंदी के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियो चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। साथ ही अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी क्लास 10th में हैं। अगर टेस्ट में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा है। फसल को सिमटा हुआ संकोच कहा है हवा की थिरकन का। इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, हवा की थिरकन का। अगला प्रश्न 2 नंबर, फसल कविता में किसके परिश्रम को गौरव दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, किसानों और मजदूरों को। अगला प्रश्न 3 नंबर, यह दंतुरित मुस्कान कविता में मधुकर का क्या अर्थ है और यह किसे प्राप्त हो रहा है। मधुकर का अर्थ होता है शहद और दूध का मिश्रण जो बच्चे को मिल रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, फसल कविता के अनुसार फसल किसके हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हवा के झोंकों का। अगला प्रश्न 5 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, पहाड़ों पर पत्थर तोड़ती महिलाओं की पीठ पर बंधी टोकरी में कौन बैठा था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उनके छोटे बच्चे। अगला प्रश्न अब हमारे सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। 7 नंबर, फसल को कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा क्यों कहा गया है। उत्तर, फसल अपने आप खेतों में नहीं उगती, उसे उगाने के लिए देश के करोड़ों किसानों और मजदूरों को दिन रात कड़ी धूप, ठंड और बरसात में मेहनत करनी पड़ती है। उनके हाथों की इसी मेहनत और लगन के कारण फसल इतनी कीमती बनती है। अगला प्रश्न 8 नंबर है, फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि नागार्जुन क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि फसल केवल मिट्टी, पानी और धूप के मिलने से नहीं उगती, उसे उगाने में देश के लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों की कड़ी मेहनत का योगदान होता है। यह पंक्ति इंसानी श्रम के महत्व और उसके सम्मान को दर्शाती है। अगला प्रश्न 9 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका ने पहाड़ी बच्चों के जीवन के बारे में क्या बताया है। उत्तर, लेखिका ने बताया है कि पहाड़ी बच्चों का जीवन बहुत कठिन होता है। वहाँ मैदानों की तरह कोई स्कूल बस या खेलने के पार्क नहीं होते। छोटे छोटे बच्चों को 3-4 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ता चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल से लौटकर वे बच्चे अपनी माँ के साथ लकड़ियाँ चुनते हैं और मवेशी यानी जानवर चराते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नागरे ने सिक्किम की घाटियों में उगने वाले प्रियुता और रोडोडेंड्रो फूलों के बारे में क्या रोचक बात बताई। उत्तर,
गाइड जितेन नागरे ने लेखिका को बताया कि ये फूल घाटियों की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इनकी सबसे रोचक बात यह है कि ये फूल रास्ते में आने वाली चौड़ी और खूबसूरत वादियों को पूरी तरह से रंग बिरंगा बना देते हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो प्रकृति ने कोई खूबसूरत चादर बिछा दी हो। तो हमारा सारा लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 11 नंबर, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए कि शिशु और माँ का संबंध कितना गहरा होता है। माँ की इसमें क्या भूमिका होती है? उत्तर, शिशु और उसकी माँ का संबंध दुनिया में सबसे गहरा और अनमोल होता है। माँ ही बच्चे को इस दुनिया से परिचित कराती है। एक में है पहचान कराना। कविता में कवि बहुत दिनों बाद घर लौटता है, इसलिए बच्चा उसे पहचान नहीं पाता। माँ ही दोनों के बीच का माध्यम बनती है। दूसरा पॉइंट, लालन पालन। माँ बच्चे को प्यार से पालती है, उसे मधुकर दूध, घी, शहद का मिश्रण चटाती है और हर पल उसका ध्यान रखती है। तीसरा पॉइंट, मुस्कान की वजह। माँ के आंचल में रहकर ही बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और खिलखिलाकर मुस्कुराता है। माँ के बिना बच्चे की यह प्यारी मुस्कान अधूरी है। अगला प्रश्न 12 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि पहाड़ी क्षेत्रों का जीवन मैदानी क्षेत्रों के जीवन से कितना कठिन होता है। वहाँ की महिलाओं के संघर्ष का उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों का जीवन बहुत ही संघर्षमय और दुर्गम होता है। पहाड़ी जीवन की कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, कड़ा शारीरिक श्रम। पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ की महिलाएं अपनी पीठ पर डोको यानी बड़ी टोकरी बांधकर बच्चों को संभालती हैं और साथ ही भारी पत्थर तोड़कर रास्ते बनाने का काम करती हैं। दूसरा पॉइंट, संसाधनों की कमी। पहाड़ों पर बच्चों को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर पैदल स्कूल जाना पड़ता है। वहाँ मैदानों की तरह गाड़ियाँ या आसान रास्ते नहीं होते। तीसरा पॉइंट, जीवन का जोखिम। भूस्खलन और ठंड के मौसम में वहाँ का जीवन बेहद खतरनाक हो जाता है। मैदानी इलाकों में जैसी सुख सुविधाओं के अभाव में भी वहाँ के लोग मेहनतकश बादशाह अपनी कड़ी मेहनत से पहाड़ों को सुंदर बनाए रखते हैं। तो यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट और एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़े। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।